नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? पुरुषोत्तम लाल गुप्ता हमारा शुभ नाम है। ये मेले में जो आप पौधे रखे हुए हैं, ये क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पज यही है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना। और जैसे धर्म और आस्था की महानगरी है, महाकुंभ है, महापर्व है। और हमारा मकसद ये था कि चूँकि हम लोग ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, एक्चुअली मैं मुंबई के ठाणे से हूँ। वहाँ हम हर संडे प्लांटेशन करते हैं और हमको लगा कि इस महाकुंभ के माध्यम से हम देश के कोने कोने तक अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं। ये पौधे फ्री बांटने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हम साल भर पहले, चूँकि हमारा प्रयागराज घर भी है, पैतृक गांव है, और मुंबई में तो एज ए जीवन यापन के लिए मैं मुंबई में हूँ, ठाणे में। और हमको प्रेरणा ऐसे मिली कि जैसे महाकुंभ है, आपको लगभग सैकड़ों अन्नदान के आपको केंद्र मिल जाएंगे, निःशुल्क भोजन मिल जाएंगे, निःशुल्क चाय नाश्ता मिल जाएगा। तो अन्नदान का तो बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं। भोजन के ऊपर सांस लेने की एज ए पौधा दान का कंसेप्ट हमको यहीं से मिला कि अगर अन्नदान का है तो पौधा दान का भी कंसेप्ट होना चाहिए। और कहीं न कहीं श्रद्धालु जन के माध्यम से एक एक पौधा अगर देश के अलग अलग कोने तक पहुंचेगा और लोगों से हम ये उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, अनुरोध भी करते हैं कि एक पौधा आप लेके जाएं, क्योंकि ये अमरूद का पौधा है, 2 साल में फल आ जाएगा। और 2 साल बाद जब ये फल आएगा तो महाप्रसाद के रूप में वो भी खाएंगे, उनके पास पड़ोस भी खिलाएंगे और पक्षियों को भी खाने को मिलेगा। और एक सोच बनेगी, क्योंकि हमारे फाउंडेशन का जो मिशन है, मिशन गो ग्रीन इंडिया, हर मौके पर पेड़। तो कम से कम महाकुंभ स्नान या पर्व के नाम पे इतनी बड़ी यात्रा लोग करने, श्रद्धालु लोग आए इतनी दूर से, तो इसके नाम पे एक पेड़ लगाएं। पौधे बांटने के लिए, चूँकि हम प्लांटेशन लगभग 9 साल से कर रहे हैं, जिस फील्ड से मैं हूँ, और हमको लगा कि चूँकि हम वहाँ पे प्लास्टिक बूथ हरियाली पे जैसे कार्यक्रम कर चुके हैं, बच्चों में हमने छोटे पौधे बांट के उनसे प्लास्टिक कलेक्ट करते थे। तो चूँकि श्रद्धालु जन से कैसे ये कुछ लेके जाए ना, और ये कुछ यहाँ से लेके जाएंगे तो एक पौधा एक अच्छा उनको गिफ्ट के रूप में रहेगा। कितना खर्च लग चुके हैं अभी तक पौधे लाने में? नहीं, इसमें तो ये हमने 10,000 एज हमारा संकल्प तो 10 लाख पौधे का था जी। और हमको लगा कि हम लगभग 25,000 पौधे तक, लास्ट टाइम ऐसा लगे हम 25,000 पौधे तक व्यवस्था कर लेंगे। लोगों से रिक्वेस्ट किए थे अपने सोशल अकाउंट के माध्यम से कि जिनको पौधा दान करना, हमारी संस्था को दान कर सकते हैं, पौधा दान करें या फंड वगैरह करें। तो हमारे पास जो फंड कलेक्ट हुआ तो उसके माध्यम से हमने 10,000 पौधे हमने खरीदे हैं। और भी अगर लोग सहयोग करते हैं या पौधा दान करें या फंड करें, अगर पौधा भी देते तो पौधा या रिसीव भी कर लेंगे जी। और लोगों का हम एज ए उनका पौधा, किसी का दिया हुआ एक एक पौधा एक एक श्रद्धालु के हाथ जाएगा जी। और वो बड़े यहाँ का पौधा एक प्रसाद के रूप में लेके जाएंगे, और उसको कहीं न कहीं जो भी ले जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टेड है, और वो बता भी रहे हैं, और बहुत उनका लगाव है। हमारे बीच में भाई साहब बैठे हैं, आज हमको पता चला, ये जब हमारे पास स्टार्टिंग में आए थे, इनको मैंने, चूँकि हमने स्टार्टिंग में एक पौधा ही देते थे, बाद में हमने 1 से बढ़ा के 2 भी कर दिए, क्योंकि हमारे पास जगह का अभाव है। ये आप देख सकते हैं 12 बाई 12 का जगह होगा, और थोड़ा सा जगह हमको उस साइड मिला था। तो हम किसी के कैंप के, अखिल भारतीय साहू सेवा दल के कैंप के माध्यम से हम बाहर छोटी सी जगह में हम पौधे रखे हैं। तो हमको लगा कि हमारे कम जगह में ज़्यादा पौधे हैं, कहीं हमारे पौधे नुकसान ना हो जाए, क्योंकि इनको थोड़ा सा आप देख सकते हैं 5-5, 6-6 लेयर में पौधे रखे हुए हैं, तो पौधों का हमारा नुकसान हो, इसके लिए हमने 1 से बढ़ा के 2 कर दिए हैं कि जो स्वेच्छा से 1 या 2 पौधे ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अमरूद के पौधे ही क्यों सेलेक्ट किए? अमरूद का पौधा मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि इसका फल जल्दी आता है, और प्रयागराज से कहीं न कहीं यहाँ का अमरूद प्रसिद्ध भी है। और कम से कम हमको लगा कि आज की जनरेशन और आज का समय, उनको तत्काल रिजल्ट चाहिए। आप कितनी जल्दी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए उसका रिजल्ट उनको चाहिए। और यही रीज़न है कि हमारा पर्यावरण काफ़ी नुकसान पहुँच चुका है। तो चूँकि ये 18 महीने से 24 महीने के बीच में फल देना चालू कर देगा, इसके लिए मैंने अमरूद का पौधा चुना।
अच्छा, तो पर्यावरण को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? पर्यावरण के लिए हम यही कहना चाहेंगे, अभी तो मैंने प्रयागराज में, चूंकि मैं देखा हूँ, मेरा यहाँ पैतृक आवास भी है, और मैं 16-17 साल पहले, 18 साल पहले मैं मुंबई गया हूँ। हाँ। तो यहाँ पे बहुत सारे महाकुंभ का जब से आयोजन या इसकी व्यवस्था चालू हुई, तो बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, और हर जगह लगाती भी सरकारें, गवर्नमेंट जो वहाँ के लोकल बॉडीज होती है वो लगाते भी है। पर हम कहीं ना कहीं हम उनके भरोसे ना बैठे। हमारा भी धर्म बनता है, अगर हमारे सामने पौधे हैं तो हम उसको पाए दे सकते हैं। तो पौधों को बचाना जरूरी है, और हमारा जहाँ तक सोच है, इसको हम बेहतर तभी बना पाएंगे क्योंकि हमारा जो 9 साल का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे स्कूल कॉलेज में बच्चों के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम होते हैं, पर इन्वायरमेंट के लेके कोई विशेष प्रोजेक्ट नहीं होते हैं। तो उनके लिए भी स्कूल कॉलेज ऐसे प्रोजेक्ट चलाएं कि साल में बच्चा एक बार कम से कम अपने जन्मदिन के नाम पे, जन्मदिन पे पौधा जरूर लगाए, और उसकी एक परंपरा बननी चाहिए, अपनी संस्कृति होनी चाहिए कि हमारा हर साल एक पेड़ लगाने का हमारा एक संकल्प होना चाहिए। और तो और हम विशेष रूप से जो सेलिब्रिटी हैं टोटल, क्योंकि पर्यावरण का सीधा असर हर किसी पे पड़ता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। अमीर को शायद थोड़ा सा लेट में पहुंच सकता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, वो एसी लगाएगा अपने लिए, लेकिन 10 लोगों के लिए गर्मी देके जाएगा। उनके बड़े बड़े फार्म हाउस होंगे, उनको थोड़ा तकलीफ होगी तो अपने फार्म हाउस में जाएंगे, लेकिन एक आम आदमी को अपने ही छोटे से घर में, छोटे से मकान में, और ऐसे ही रास्ते पे आना जाना होगा। तो पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, तो जो भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे फिल्म स्टार हो या क्रिकेट स्टार हो या स्पोर्ट्स हो, A to Z, या मिनिस्टर ही क्यों ना हो या प्रशासनिक अधिकारी क्यों ना हो, वो सारे जिस दिन ये संकल्प ले लेंगे, सिर्फ वो बड़े बड़े गवर्नमेंट के सिर्फ 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ हमको पौधा लगा लेने से, वो बहुत बड़ा वो करने से परिवर्तन नहीं आने वाला है। लेकिन अब हर साल हर मौके पे अगर एक पेड़ लगाएंगे, महीने में एक बार, हर किसी को इन्वायरमेंट में, हमारा जहाँ तक विचार है कि हर घर से सप्ताह में एक दिन जरूर उसको पर्यावरण के लिए समय देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा पर्यावरण का नुकसान हो चुका है, पॉल्यूशन बढ़ चुका है, उसकी भरपाई तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से हमको करना पड़ेगा, और हर किसी को इसके लिए आगे निकलना पड़ेगा। एक आपके अकेले परिवर्तन लाने से परिवर्तन हो सकता है, या और भी कुछ इसमें नियम कानून? नहीं नहीं नहीं, अकेले से तो नहीं होगा, लेकिन एक एक जन जुड़ेंगे, एक एक जन इस संकल्प बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे एक न एक दिन भी परिवर्तन आएगा। जी, फिलहाल जो अभी पर्यावरण की स्थिति जो आपने बताया बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा आप हमें गंगा जी की स्थिति भी बता सकते हैं? नहीं नहीं, हाँ, वो बहुत सही है, और हमने भी कुछ ऐसे संकल्प लेके मैं भी आया था कि गंगा स्नान करने से पहले हम कम से कम 1 घंटा का श्रमदान करेंगे अपना व्यक्तिगत। और मैं 1, 2, 3, हम 3 दिन ही स्नान कर पाए, बाकी दिन मैं घर पे चला जाता था, क्योंकि हमारे कपड़े वगैरह गंदे हो जाते थे। तो मैं जब घर पे जाता, घर पे स्नान करके आता, तो और फिर सुबह हमको यहाँ पे भी बैठना पड़ता था, और क्योंकि हमारी टीम से मैं ही अकेला आया हूँ, और हमारे मित्र आने वाले हैं, अभी देखते हैं कब तक आते हैं। तो गंगा नदी, हमें बड़ा दुख होता है, भारतीय होने पे तो गर्व है, पर जिस हिंदुस्तान की पहचान पर्यावरण हो, नदियाँ हो, तालाब हो, पहाड़ हो, पौधे हो, जंगल हो, वहाँ की इतनी बड़ी दुर्दशा हो, और जहाँ की संस्कृति में उसकी पूजा की जाती हो और सेवा उसकी ना के बराबर की जाती हो। सिर्फ पूजा होती है, पर सेवा के लिए लोग आगे आए। गंगा की वर्तमान स्थिति क्या है? आप देखिए, वर्तमान स्थिति मैं बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं बताया ना, मैं रोज़ खाने और रोज़ कमाने की स्थिति में मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ, और कहीं ना कहीं, और इस पर बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इस पर मैं रिसर्च भी नहीं कर पाता। पर हाँ, कहीं ना कहीं सरकार के पिछले महाकुंभ में भी काफ़ी कुछ इस पर सरकार ने काम जरूर की है, पर उसकी निरंतरता होनी बहुत ज़रूरी है।
उनका ही नहीं, आम जनमानस का भी सहयोग होना चाहिए। पौधे से जुड़ी, पर्यावरण से जुड़ी आपकी कोई कहानी भी है? इससे कैसे आप जुड़े? नहीं नहीं, हम डायरेक्टली पर्यावरण से नहीं जुड़े हैं, हाँ, इनडायरेक्टली जुड़े हैं। कैसे? जैसे मैं बताया ना, मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ, और लगभग ड्राइवर, और भी ऑटो वाले ड्राइवर हर हिंदुस्तान के हर शहरों की मैं बात जब मैं मुंबई का अपना एक ही एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मैं अगर ऑटो चला रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है, बहुतों के साथ होता भी है। माना कि गलत हर फील्ड में 100% कोई फील्ड परफेक्ट नहीं है, पर उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको देख के हमको बहुत उससे मैं काफ़ी हमको लगा कि कुछ तो करना चाहिए। क्योंकि मैं देखा हूँ, अगर एक आम सी बात होती है, एक बाइक वाला भी हमारे ऑटो में अगर पीछे से ठोकर मारता है, तो अगर मैं ऐसे थोड़ा सा देखूंगा तो पीछे से इशारा करेगा, कार नहीं दिखता, भैया कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अगर हमारी ऑटो अगर किसी बाइक में थोड़ा सा भी टच होता है, क्योंकि उसका पीछे का फाइबर का मेरगार्ड होता होगा, कुछ भी नहीं होता, बीच रोड पे अपनी बाइक खड़ी कर देता है। मैं बाइक की बात बता रहा हूँ, और बहुत सारे होते हैं। वो खड़ा होकर 4 बात सुनाएगा, बीच सड़क पे वो हटेगा नहीं। जो दुर्व्यवहार होता है, उन लोगों का नज़रिया बदलने के लिए ये हमको लगा कि कुछ तो ऐसा करना होगा। क्योंकि हम इतने एजुकेटेड नहीं और हमारी इतनी वो नहीं है, पर हमारे विषय में कोई चर्चा करे, हमारे काम के विषय में। ठीक है, किसी की गाड़ी में टच हुआ है, नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई मार के और गाली दे के नहीं की जा सकती। ठीक है, नुकसान है, उसकी भरपाई ठीक है, जो खर्च है उसका। लेकिन जो दुर्व्यवहार हम लोग के साथ में होता है, उस चीज़ से मैं काफ़ी दुखी था, और हमको लगा कुछ करना चाहिए। तो हमने ऑटो वाले मित्रों में 2015 की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, और हमारे एक मित्र थे, हमारी कई स्टोरी में इसका जिक्र किए। हम लोगों ने प्लानिंग किया, यार चलो कुछ तो करें। कुछ एक ही हमको लगा कि चलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है, तो हम लोग हरा भरा भारत अभियान देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग, और वो गणपति का टाइम था, अगस्त सितंबर की बात थी, हमारे मित्र के यहाँ गणपति जी विराजमान थे। उनके विसर्जन के बाद थोड़ा बहुत भोजन भाव की व्यवस्था थी, तो हम लोग सारे अपने फ्रेंड सर्कल इकट्ठा थे, तो वहीं पे इस चीज़ की चर्चाएं हैं। तो इसकी शुरुआत, चर्चाएं तो हुई, किसी चीज़ को असली जामा पहनाने में वक्त लगता है। खुद तो मैंने उसकी चर्चाएं की, पर मैं खुद नहीं शुरुआत कर पाया। तो जाके मैंने जनवरी 16 में जनवरी से मैंने पौधों को पानी डालने से स्टार्ट किया था अपने ऑटो में। फर्स्ट टाइम मैंने 15 लीटर का एक कैन रखा, उसके बाद धीरे धीरे 1 महीने मैंने पानी डाला। फिर जब 1 महीने डाल लिया, तब अपने दोस्तों मैंने इसको शेयर किया कि भाई मैंने इसकी शुरुआत करनी, चलिए अभी हम लोग लगते हैं। तो सिर्फ तो वो नज़रिया बदलने के लिए लोगों का, कि हम भी कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं हम भी, और लोगों का नज़रिया बदले। और तब से ये 2016 से पानी डालना, 1 महीने फिर अपने दोस्तों को फिर शेयर करना, फिर दोस्त लोग जुड़े ऑटो वाले, बीच में कई सारे प्लांटेशन कार्यक्रम हुए। फिर है जी एक्चुअली कंटिन्यू हमारा 2016 जुलाई 2016 से है जी संडे टू संडे प्लांटेशन डे। तो हमारी डायरेक्ट पर्यावरण से हम कनेक्ट नहीं हुए थे, अपने हालात थे जो हमारे साथ। लोगों का नज़रिया बदलने लगा कि यार, चूँकि मैं भी कुछ ऐसे लोगों का, मैं दुर्व्यवहार का मैं भी शिकार हुआ हूँ। और हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, चूँकि मुंबई जैसे शहर में लोग दूर दूर अलग अलग प्रदेश से खाने कमाने जाते हैं, तो उनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार था। बहुत सारे मैटर बाहर ही नहीं आते हैं ना लोग। यहाँ पे कितने पौधे आप लाए हैं? यहाँ पे हमने 10,000 पौधे लाए हैं। अभी तक कितने बिक चुके हैं? बिक चुके नहीं, दान हो चुके हैं? वितरण अभी 4,000 क्रॉस हो गया है। 4000 क्रॉस हो चुका है। तो फ्री में पौधे जो आप दे रहे हैं, एक आदमी में कितने पौधे दे रहे हैं? मैंने शुरू में 1 पौधे ही देने का वो किया था। हाँ, तो ये थोड़ा मैं बताया ना, आप देख सकते हैं जगह हमारे पास ज़्यादा 12 बाई 12 का जगह होगा। इसमें हमारे लगभग 6,000 से ज़्यादा अभी पेड़ हैं। तो
ये कई लेयर में रखे हुए हैं, तो हमको लगा कि पौधे का नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत जगह हमको मिल नहीं पाया। मैंने एप्लीकेशन भी डाला था मेला विकास प्राधिकरण में, तो चूँकि मैं मुंबई चला गया तो उसका कुछ हमको फ़ोन भी नहीं आया कोई। तो आया तो मैंने ये अखिल भारतीय साहू सेवा दल है, उनसे मैं फ़ोन पे कनेक्ट किया कि हमको थोड़ा सा जगह मिलना चाहिए इस काम के लिए। तो ये जो पौधे आपको तैयार किए हैं कहीं से खरीद के लाए? नहीं, मैंने इसको खरीद के लाए हैं। कितने खर्चा पड़ा है? इसका तो खर्चा लगभग 1 लाख रुपया, 10,000 पौधे का खर्च पड़ा है। हाँ। पर प्लांट 10 रुपये मतलब आपको पड़ा है? हाँ, अभी ट्रांसपोर्ट का चार्ज है। हाँ, अभी यहाँ पे उतारने का लेबर कास्ट है। अच्छा, मैंने थैली का भी कुछ किया था प्रिंट कराने का, पर फंड नहीं आ पाया, वरना मैंने सोचा था कि मैंने 1,000 थैली एज मुंबई से ही प्रिंट करा के लाया था कैरी बैग। तो चूँकि अभी सहयोग आया नहीं, उतना फंड है नहीं, तो कुछ हमने ब्लैंक कैरी बैग लिए हैं। तो जो हर किसी को तो नहीं देता, पर जिनके पास 2-3 पेड़ लेते हैं पौधे, या 2-3 लोग 4 लोग साथ में, तो उनको अवेलेबल करा देता हूँ। ये 1 लाख रुपए जो खर्च हुए हैं ये कहाँ से, आप अपने पॉकेट से या फंड? नहीं, अपने प्रॉफिट से मैं कहाँ करूँगा भाई, मेरे पास हाँ, हम भी अपने ऑटो वाले हैं, किसी ने 1,000, किसी ने 500, कुछ और भी जो सोशल अकाउंट से लोग जुड़े थे, और हमने 20 रुपये पर पौधे का ऐसा बोला था। बाद में कुछ लोग बोले थे कि भैया गुप्ता जी आप लिख दीजिए 20 रुपया, क्योंकि लोगों को लगता हो सकता है कि किसी से आप कम ले, किसी से ज़्यादा लेना होता है। अभी पौधा क्या मालूम 100 रुपये का पड़ेगा, कौन सा पौधा बांटने वाला है, 100 नहीं, आप किसी से 50 ले, किसी से 100 ले, किसी से 200 ले, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैंने प्रिंट किया, तो दिखाऊंगा बाद में, कहीं पे होगा, उसमें तो नहीं है। उसमें प्रति पौधे का 20 रुपये का, हाँ मतलब 20 रुपये पौधे का ऐसा मैंने लोगों से आह्वान किया था कि अगर जिनको पौधा दान करना है, या पौधा हमको दें, या अगर फंड करना है, तो पर पौधे के 20 रुपये के हिसाब से वो हमको जितने पौधे दान करना चाहें, क्योंकि हमारा कंसेप्ट भी है पौधा दान जीवन दान। तो हमको पौधा दान भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पे आपके दान के पौधे को हम दान भी देंगे, दान दे रहे हैं। तो कुंभ में जो भी श्रद्धालु आएंगे आपके पास ज़रूर आएंगे, हमारे तरफ से भी अनुरोध रहेगा। और थोड़ा सा आप यहाँ का लोकेशन बता दीजिए, जिससे कि जो भी आए वीडियो देख के वो यहाँ पे पहुँच जाए। हाँ, हमारा ये जो पौधा वितरण का जो हमारा लोकेशन है, आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय साहू सेवा दल है, उन्हीं का शिविर है। उसी शिविर के बाहर हमने एक छोटी सी जगह में अपने बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं, और ये मुक्ति मार्ग है और रेलवे ब्रिज है। रेलवे ब्रिज से 200 मीटर उत्तर की दिशा में हमारा कैंप है। नज़दीक में से ही बर्फानी धाम का कैंप है, और हमारे से पूर्व साइड में 200-300 मीटर पूर्व दिशा में बांध का जो रोड है, झूसी साइड का, नई झूसी का जो बांध का रोड है, गंगोली शिवाला है, वो लैंड मार्क है, लगभग 300 मीटर दूर पे है। और हम देश के लोगों से बहुत सारे हम देख भी रहे हैं, यहाँ अडानी तक का हमने भोजन का कैंप देखा हूँ। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों का अन्न का दान है, तो हम बड़े बड़े लोगों से, या जो भी हैं, कोई 2 पौधा, 4 पौधा, 10 पौधा, 1,500 पौधा, या आप जो भी सहयोग कर सकते हैं, जिन तक हमारी बातें पहुंच रही है, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अन्न दान के साथ साथ पौधा दान का भी कंसेप्ट तो बहुत ज़रूरी है। और पर्यावरण, आप समझ सकते हैं कि ये जो महाकुंभ का आयोजन है, बहुत सारी बड़ी व्यवस्थाएं, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारे है, कहीं न कहीं पोल्यूशन, ऐसा नहीं कि इससे हमारा पोल्यूशन कम हो रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं पौधा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, तो लोग हमें सहयोग कर सकते हैं। हमारे सोशल अकाउंट पे SHB फाउंडेशन, सद्भावना हरा भरा फाउंडेशन पे आप विजिट कर सकते हैं। आपके पोस्टर पर देख रहे हैं कुछ फोटो लगाए हुए हैं किन करके, उसका क्या मकसद है? ये हमारा कंटिन्यू, मैं ऑटो भी चलाता हूँ, घर पे भी रहता हूँ। वो जो किन पकड़े हुआ और हाँ कैसे लगे? ये आमतौर पर मैं कोई बड़ा मेला या फंक्शन या कुछ होता है, तो मेरे हाथ में, ये बहुत पहले का है, मेरे एक हाथ में तिरंगा होता है, दूसरे हाथ में होती है सांसें हो रही है, कमाओ पेड़ लगाओ, पर्यावरण का मैसेज रहता है। और ये जो ऑक्सीजन का डेमो है, ये लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आने वाला समय अगर हम पर्यावरण लिए अगर हम कुछ ठोस कदम नहीं उठाएंगे, हर कोई अगर इस पे संवेदनशील नहीं होगा,
तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में उसको ऑक्सीजन लेके चलना पड़ेगा, तो वो दिन ना देखना पड़े। क्योंकि हम अच्छे पर्यावरण में, समझो कि हमारी जनरेशन तक तो ठीक ठाक है, पर आने वाली जनरेशन को हम, क्योंकि जो हमारे बाप दादा पूर्वजों ने हमको एक हरा भरा माहौल पर्यावरण दे के गए हैं, तो हम भी अपने आने वाली जनरेशन को ऐसा पर्यावरण, ऐसा उनको दे के जाएं कि उनको भी एक अच्छी सेहत, एक अच्छी जीवन जिंदगी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके धन्यवाद।